सो ये तीनों एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, जबकि जोस्टेरा जो है वो मेरीन मतलब समुद्र में मिलने वाला है। तो इन इन तीनों में ही हाइड्रोफिली देखने को मिलती है। उसके लिए पॉलन ग्रेन्स जो हैं इनके, क्योंकि वो पानी में ही मूव करेंगे तो उनके ऊपर एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है जिससे कि वो गीले ना हो, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग वेट। उसी तरह जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि सब में ही हाइड्रोफिली होती हो। जैसे ये दो एग्जांपल, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ वही है टेरर ऑफ बंगाल, और वाटर लिली दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, पानी में ही उगते हैं। लेकिन इनमें ये देखिए, ठीक है, दे डोंट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन। जबकि क्या होता है, इनके जो ये पानी में तो उगते हैं लेकिन इनके फ्लावर्स जो हैं वो पानी से ऊपर, दे एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, और फिर उनमें या तो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होती है या इंसेक्ट्स के द्वारा। सो ये दो एग्जाम्पल हैं जो हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स लेकिन इनमें हाइड्रोफिली नहीं होती है, ठीक है। होती किस में, ये तीन एग्जाम्पल आपने याद रखने। नाउ यहाँ इसी के वेलिस्नेरिया के बारे में थोड़ा डिटेल में दे रखा है, लेकिन उतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको 4-5 पॉइंट्स जो हैं ये इनफ हैं। देन थर्ड इज एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। ऐसे प्लांट्स जिनमें इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, या हम कहें उनमें क्या अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं। सो हियर आर द पॉइंट्स। अब देखो, इंसेक्ट्स ने पॉलिनेशन करनी है तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, दे आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, ठीक है। बड़े बड़े फ्लावर्स होंगे, कलरफुल उनके पेटल्स होंगे, फ्रेगरेंस का मतलब खुशबू भी होगी उनमें, और नेक्टर भी होगा जो एक स्वीट सब्सटेंस रहता है इंसेक्ट्स के लिए। तो उसके लालच से ही इंसेक्ट्स जो हैं अट्रैक्ट होंगे। देन अगर फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे हैं तो क्या होता है, दे आर क्लस्टर्ड इनटू अ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अगर बहुत छोटे छोटे हैं तो वो इकट्ठा होकर एक इन्फ्लोरेसेंस बड़ी सी बना देते हैं जिससे कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट इज़ वही नेक्टर ग्लैंड्स की हमने बात की, तो दे आर हाईली फ्रेगरेंट, मीन्स खुशबूदार होते हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों। इसके अलावा स्टिकी होते हैं इनके पॉलन ग्रेन्स भी, और स्टिग्मा भी, दोनों ही स्टिकी होते हैं क्योंकि इंसेक्ट आके बैठेगा तो जैसे आप पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, उसकी लेग्स में वो स्टिक कर जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, फिर वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठता है तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। देन ये फिर से वही नेक्टर रहता है इनमें, ये वही पॉइंट आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें नेक्टर ना भी हो तो उनमें फिर इंसेक्ट्स को क्या होता है, मतलब क्या लालच देते हैं वो फ्लावर्स, कि दे प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, है ना। जैसे कि एमोर्फोफेलस एक सबसे बड़ा फूल है ये, तो इसके अंदर इंसेक्ट्स क्यों आएंगे, इनको काफ़ी स्पेस मिल जाता है वहाँ पे अपने एग्स ले करने के लिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, ये एक बार ये क्वेश्चन पीएमटी में आ चुका है। यूका एक प्लांट होता है जो ऐसे कैक्टस जैसा दिखता है, मतलब एलोवेरा टाइप्स, बहुत बड़ा एलोवेरा आप समझ लो, उस तरह की इसकी लीव्स होती हैं, सक्यूलेंट प्लांट है। तो उसमें ये देखा गया है कि एक मॉथ है जो इस प्लांट में अपने एग्स ले करता है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो मॉथ है ये इसी प्लांट में एग्स ले करता है और कहीं भी नहीं, ठीक है, इसकी ओवरी में, इसकी ओवरी के अंदर। और तो इसको मॉथ को तो जगह मिल जा रही है एग्स ले करने के लिए, और इन टर्न इसको क्या फ़ायदा हो रहा है, फ्लावर को, यूका के फ्लावर्स जो हैं उनमें पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का भी, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के बिना, मतलब इनकी कंप्लीट नहीं होती है लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर ये मॉथ नहीं आएगा तो इसमें पॉलिनेशन भी नहीं होगा, और अगर मॉथ को ये फ्लावर नहीं मिलेगा तो ये भी अपने एग्स ले नहीं कर पाता है और इसकी भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस ऑल्सो एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन ऑल्सो। देन हाँ, ये लास्ट पॉइंट भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक फ्लावर में कह रहा है कि सभी फ्लावर्स में जो इंसेक्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है पॉलिनेशन करें उसका, वो पॉलन खा लेते हैं या नेक्टर खा लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं होती है उनकी वजह से। तो ऐसे इंसेक्ट्स को क्या बोलेंगे, पॉलन रॉबर्स, चुराना मतलब नेक्टर रॉबर्स या पॉलन।
वो उस फ्लावर का, कहने का मतलब पॉलन या नेक्टर चुरा लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे इंसेक्ट पॉलिनेशन या एंटोमोफिली के, राइट। एंड ये 3 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली। और इसके अलावा 2 3 और हैं जो आपने याद रखनी है, जो शायद इस बुक में आपको ना मिले एनसीईआरटी की। ये विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं एनीमोफिली, वाटर के द्वारा हो तो हाइड्रोफिली, एनिमल्स के द्वारा हो तो जूओफिली, इंक्लूडिंग मैन भी आप इसमें कर सकते हो। बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स भी कुछ फ्लावर्स हैं जिनमें पॉलिनेशन करती है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। इंसेक्ट्स अगर करते हैं तो एंटोमोफिली। और बैट्स, ठीक है, बैट्स भी कुछ फ्लावर्स में पॉलिनेशन करते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि बैट्स रात को निकलते हैं तो ये फ्लावर्स भी कौन से हैं जो रात को खुलते हैं, ठीक है। और बैट पॉलिनेशन के लिए जो टर्म है दैट इज़ कीरोटेरोफिली। इनफैक्ट ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। जूओलॉजी तो आपको पता ही है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो वहीं से ये वर्ड्स आए हैं और इन सब के पीछे सिर्फ फिली 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 वर्ड लगा है। दिस मीन्स pollination by water, pollination by animals, pollination by birds, pollination by insects। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आती हैं एग्ज़ाम में। सो लर्न देम and make your notes. Thank you.